जोहार, स्वागत है आपमन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आपमन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा के गोट के। बड़े मुद्दा ये कि आदिवासी रिसाए हैं। आदिवासी काखर ले रिसाए हैं। आदिवासी रिसाए हैं प्रदेश के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। और एक स्थिति विजय शर्मा के गृह क्षेत्र में ही उनकर जबर विरोध होते। आदिवासी मन कवर्धा में रैली निकाली और विरोध दर्ज कराए हैं। जम के नाराबाजी करे हैं। मांग ये है कि विजय शर्मा माफी मांगे। ये बात पर कि आदिवासी मन पर उमन का कही। आदिवासी समाज एक बड़े समाज है और ये समाज के अपन रीति रिवाज अपन परंपरा है। त इला काबर जोड़ के बोले विजय शर्मा गृह मंत्री। इला लेके अब आदिवासी समाज वहां पुतला जलाए के घलो कोशिश करे ज्ञापन सौंपे हवे। का हो रही से इहू जान लो आपन का परत का बवाल माचे है होए का रही से। कवर्धा के कामठी गांव में नवरात्रि बेरा दो पक्ष में विवाद हो रही से। नवरात्रि बेरा मंदिर जिला देव स्थल भी कहे जाते वहां भीतर में दुर्गा प्रतिमा राखे के विवाद हुई। 10 अक्टूबर के कामठी गृह मंत्री विजय शर्मा गे रही ने कहिन कि मैं शांति वार्ता करे बनाए हैं। अब भाषण दिन है तो कहिन के होलू लुलू शब्द के इस्तेमाल कर दिस आदिवासी मन पर। तो आदिवासी समाज के ही इसके अपमान करे है गृह मंत्री विजय शर्मा। और विजय शर्मा ले माफी के मांग करत है आदिवासी समाज। वो बेरा गृह मंत्री विजय शर्मा वहां जाके कामठी जाके का कह रही से ये पहले सुनो आपने। बोलो लो हो अब का हो गए नहीं जा रहा भाई वो बताई तो इसने हो गए कहीं के तब मैं जाने वाले होलो लो झन हो जाए ऐसे की क्या आज सब उमर बचायल गिर बोले समझायल गिर। यही बात में आदिवासी समाज रिसाए हैं कि उमले लगत है कि सबो आदिवासी होलू लुलू वाला हो जाए यानी कि धर्मांतरित हो जाए ऐसे टाइप के बात बोले हवे के तेगर से आदिवासी समाज विकट गुस्सा है और माफी बिना मानने वाला नो है। आज ये आक्रोश कवर्धा में देखेगी। जो हमारे आदिवासी समाज का उपहास किया जा रहा है। फर्स्ट में हिंदू जन जागरण मंच का जो सदस्य है राम कुमार यादव उनके द्वारा आदिवासी को दुष्ट कहा गया, अलगाववादी कहा गया। फिर उसके बाद हिंदू धर्म परिषद का जो अध्यक्ष है कार्यकारिणी अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी के द्वारा मिशनरी से प्रेरित इस्लामिक दुष्ट विधर्मी इस प्रकार से कहा गया। फिर उसको टैग करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के द्वारा हुलू लैया कह के मंच में ऐसा उपहास किया जैसे मजाकिया तौर पे। तो हम इसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू परिषद की तरफ से जो राजकुमार यादव था उनका बयान आया कि पूरे भारत देश के आदिवासी जो अलगाववादी आतंकी हैं जिसको लेकर हमने ज्ञापन दिया कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, परंतु कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। उसके जस्ट बाद जो है हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है कैलाश शर्मा वो पूरे आदिवासी को बोलता है कि विधर्मी है, इस्लामिक है, मिशनरी से प्रेरित है, दुष्ट है। वो एकदम हिट स्पीच दिए हैं। उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई के लिए नहीं हुआ। यदि इस टाइप का जो सामाजिक रूप से तो माफ़ी नहीं मांगेंगे और हम लोग चाह रहे हैं कि वो अपना यदि भूल हुई है तो भूल की माफ़ी मांगी जाती है। और जानबूझ के यदि इस टाइप की बयानबाजी किए हैं तो जिस तरीके से वो इस छत्तीसगढ़ को उन लोग सोच के रखे वैसा है नहीं। हम किसी के पास अभी झुके नहीं हैं, हम झुकाने वाले समुदाय हैं। सतीश तंबोली हमारे सहयोगी जुड़ के है कवर्धा ले। सतीश, गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र हवे और उन्हें पुतला फूके के है आदिवासी में रतका रिसागे हैं। कामठी आप मन भी गिरे वो बेरा, लेकिन ये आक्रोश आप कैसे देखत हो कि आदिवासी समाज सीधा गृह मंत्री के विरोध में हो गए है? जी बिल्कुल, जिस तरह से तृप्ति में बता दूं कि ये कामठी गांव ले ये बात है उठे रही है कि हिंदू समाज के जो देवी देवता है मंदिर है वहाँ जो है आदिवासी समाज के लोगन पे कब्जा हो गई थी। काफी वाल हो रही थे, एक तरफ आदिवासी समाज रही थे, एक तरफ सर्व हिंदू समाज रही थे। यही बीच में विजय शर्मा घलो गई थे मान मनोबल करेला जैसे तैसे स्थिति बन गई थे। फिर बाद में कहा अलग अलग मंच में हिंदू आदिवासी मन के ये आरोप है कि हिंदू संगठन के पदाधिकारी मन अलग अलग मंच में आदिवासी मन ला कोसत रही है, कहीं कहीं विधर्मी कहीं है,
कहीं कहीं अलगाववाद कहीं है और डिप्टी सीएम हुलुलु कह दी तो उमन लगी कि काफी अब जो है हमारे समाज के मजाक इमन उड़ावत है उपहास करते ये बात को लेके पूर्व में ही जो है आवेदन दे गए रही या उनके खिलाफ जो कार्रवाई करे बार एसपी ऑफिस में भी इमन आ रही है पहुंचे रही है ज्ञापन सौंपे रही है और कह रही है कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करबो क्योंकि 10-12 दिन गुजर गए तो कुछ नहीं हुई कोनो ढाले कोनो कुछ नहीं हो देखिन ना तो इमन आदिवासी समाज में फिर जुड़ जाइन है एक बड़े आंदोलन से जिनके चेतावनी दे रही है करके दिखाई है इमन घेराव करी है और काफी संख्या में पहुंचे रही है और यहाँ सिग्नल चौक में पहुंच के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पुतला दहन करीन है और चेतावनी भी दी है आगे भी अगर ये बात हम नहीं माने जाए माफी नहीं माने जाए तो उग्र आंदोलन करबो प्रदेश स्तरीय ले जो है आंदोलन करबो बड़े रूप में कही के जी नहीं तो एक बात आऊ मैं पूछना चाहता हूँ सतीश के कामठी गेरी ने शांति वार्ता कहूंगी के तो आदिवासी समाज अतका रिसाई से ये शब्द के इस्तेमाल करना काबर पड़ी कौन मन बोलिन के ये जो होलो लोलो हो गए है कि ये बोलना पड़े इस गृह मंत्री ला काबर ऐसे का वहां ऐसे है का कि आदिवासी और जो बाकी वर्ग है उकर बीच के टकराव दिखत है का देखा मंची कार्यक्रम रही थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा से तो कामठी में नहीं बोले रही थे कामठी के बाद समनापुर गई से रोड के उद्घाटन करना रही से मंची कार्यक्रम रही से तो आदिवासी समाज के मन में हो रही थे वो हम बताई थे कि ओकर आदिवासी समाज के जेन पदाधिकारी है तेन हम बताई थे कि पूर्व में भी ऐसे हो रही है बाद में हुलुलुलु होगी ठीक है तब मैं जाने हो कि हुलुलुलु का है अब मैं आ रहे हूँ कि यहाँ भी हुलुलुलु मत हुए ठीक ये बात ला हुआ कहीं है अविला आदिवासी मन कौन हिसाब से लेन है और डिप्टी सीएम कानून हिसाब से कहीं है दोनों के बीच अभी संवाद नहीं हुआ है दोनों से पूछे जाए कि हुलुलुलु के मतलब का रही थे तब ये समझ में आई कि वह कौन सा दिशा से ये बात ला कह रही थे तो मतलब ला आदिवासी मन का समझ गए तेकर कारण अत्यंत नाराज हो गए दोनों के बीच में जब बातचीत हुई तभी समझ में आई कि विषय है कि आखिर ये हुलुलुलु का मतलब का है और ये बात ला ऐसे की तो मन अत्यंत नाराज काबर हो गए ठीक है नजर बनाए रखो बहुत धन्यवाद आपके सतीश जानकारी बर आदिवासी समाज गृह मंत्री ले माफी मांगा थे कहा थे कि माफी मांगे गृह मंत्री ये बात के कि ये दुष्प्रचार जैसे बात करे हवे ऐसे आदिवासी समाज के कहना है देख रहे हैं आगू का होते लेकिन एक बड़े मुद्दा ये है कि रायपुर सेंट्रल जेल में जिन कोयला के और दारू घोटाला के आरोपी मन बंद रही हैं ये एक संघरा वीआईपी कैदी बन रही हैं इस सब ला तितिर बितिर कर दे है अब ओह कोर्ट के आदेश में हो है ईडी कोर्ट में आवेदन लगाए रही से वकील हा और ओकर आवेदन के आधार में अब अलग अलग जेल में सबो आरोपी में ला डाले गए है ये पुरुष बंदी मन है जिनमें ला डाले गए है कोयला आबकारी और कस्टम मिलिंग के आरोपी शिफ्ट करेगे है कड़ा सुरक्षा के बीच आरोपी बन के शिफ्टिंग करेगी सिंडिकेट चलाए और वीआईपी ट्रीटमेंट की शिकायत जेल भीतर मिली दी से आपला इहू बता देथन कि कौन कौन से आरोपी कहां शिफ्ट हो से जेल भीतरी गैंग भंग हो गए यही कहे जा सकत है लेकिन जेल भीतरी गैंग काबर बने से बड़े सवाल है अनवर ढेबर अंबिकापुर जेल भेजे गए है पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा कांकेर जेल भेजे गए है एपी त्रिपाठी जगदलपुर जेल भेजे गए है सूर्यकांत तिवारी जगदलपुर जेल भेजे गए है मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी दंतेवाड़ा जेल भेजे गए यानी कि अंबिकापुर ले लेके बस्तर तक सरगुजा ले लेके बस्तर तक कोनो न कोनो जेल में कोयला दारू कस्टम मिलिंग के घोटाला के आरोपी मन हवे और शराब के साथ साथ मार्कफेड घोटाले के तमाम आरोपियों को अब अलग अलग जेलों पे शिफ्ट किया जा रहा है और ये तस्वीर देख सकते हैं इससे पहले अनवर ढेबर को यहाँ से लेके जाया गया और ये पूर्व आईएएस हैं अनिल टुटेजा इनको कांकेर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है और ये उनकी तस्वीर है उन्हें लेके जाया जा रहा है और ये तस्वीर आप देखेंगे तो ये सूर्यकांत तिवारी है जिनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप लगा हुआ था उनकी ये तस्वीर है और उसके बाद ये जो तस्वीर देखेंगे आप तो ये चूंकि मनोज सोनी है जो मारपीट के आरोपी हैं और इसके साथ साथ ये तमाम सुरक्षा बलों के साथ इन आरोपियों को प्रदेश के अलग अलग जेलों के लिए रवाना कर दिया गया है। चूंकि देखिए चूंकि अनिल टुटेजा को भी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है अनवर ढेबर को इससे पहले चूंकि अंबिकापुर जेल लेके पुलिस गई है और इस तरह से तमाम जो आरोपी हैं उनको अब रायपुर सेंट्रल जेल से अलग अलग जेलों के लिए पुलिस रवाना हो गई है। चूंकि काफी गंभीर आरोप इन आरोपियों के ऊपर लगे हुए थे कि जेल में रह के ये सिंडिकेट चला रहे हैं और वीवीआईपी
ट्रीटमेंट जेल में इन्हें मिल रहा है। तो ईडी के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया कि इन तमाम आरोपियों को प्रदेश के अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद आज इन सभी आरोपियों को पुलिस अलग अलग जेलों के लिए लेकर रवाना हो गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। सत्यप्रकाश, ये तो बिकट एक बड़े सवाल है कि जो आरोपी बन है रायपुर सेंट्रल जेल ऊपर घड़ो ये सवाल है। ईडी के जो आवेदन में कोर्ट फैसला दी से ये तो अपन आप में बड़े फैसला है, लेकिन इस रायपुर सेंट्रल जेल के भीतर जो सवाल उठा थे ये तो प्रश्न चिन्ह है जेल विभाग ऊपर। देखिए, और आशंका इस बात की भी तृप्ति थी कि जिस तरह से ये चाहे कोयला घोटाले मामले की बात करें या जो डीएमएफ घोटाला हुआ था उसकी बात करें, कई सारे बड़े और रसूखदार लोग इसमें आरोपी हैं और वो जेल के अंदर है। अब रायपुर सेंट्रल जेल की बात करें तो यहाँ पे चाहे अनवर ढेबर की बात करें जो शराब घोटाले के आरोप में हैं, या इसके अलावा हम अनिल टुटेजा की बात करें, या इसके अलावा दूसरे आरोपियों की बात करें, चाहे सूर्यकांत तिवारी की बात करें, ये ऐसे आरोपी रहे हैं जो एक वक्त में काफी रसूखदार रहे हैं। और तब जबकि ये एक ही जेल में रह रहे हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात के पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि जिस तरह का सिंडिकेट चलाने का बाहर में आरोप था उस तरह का सिंडिकेट जेल के भीतर रह के ये चला सकते हैं। और जिस तरह से कोर्ट से ईडी ने दरख्वास्त की थी कि इस तरह के संभावना है और उसके बाद इन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाना चाहिए, और स्पेशल कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे निश्चित तौर पे ये शिफ्टिंग हो है। आप एक कन रोकना चाहते हो, मैं उमेश घोड़मोड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं, धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। उमेश जी, ये जेल भीतरी जिन आरोपी मन रखे हो सरकार आपे के जेल आपे के तब होले इसे नौबत आगे कि अब सरगुजा ले लेके बस्तर तक अलग अलग जेल में आपला धानना पड़त है। मतलब देखो, न्यायालयीन प्रक्रिया है, ईडी के आरोप है, ईडी के जो न्यायालय के अंदर में जो रिक्वेस्ट रही है ओकर आधार पर न्यायालय के निर्देश हुए, न्यायालय के फैसला हुए है, ओकर परिपालन करे के काम गृह विभाग करे है। और रह गए जिन प्रकार के आरोप एमन जितना जन भी आरोपी हैं सब रसूखदार आरोपी हैं। एकर मन के बड़का बड़का कौन कौन से पूर्ववर्ती सरकार के नेता मन से का विषय रही से वो जम्मो जिला पता है। तो कुल मिला के एकर मन के रसूख के विषय है। और आज से 9 महीना पहले जब ये प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के सरकार रही थी तब भी घलो के ये चर्चा के विषय रही से। जब शुरुआती दौर में एकर मन ऊपर कार्रवाई हो रही से, कुछ लोगन मन गिरफ्तार हो रही से, तो कांग्रेस की सरकार रहती ये शहर के अंदर में, रायपुर शहर के अंदर में एक चर्चा के विषय रही से कि का ये आरोपी मन ला वीआईपी ट्रीटमेंट मिलत है का जेल के अंदर में। तो ऐसे भी चर्चा के विषय में वो समय में रही से। लेकिन जब ले हमारे सरकार आए है, जेल के व्यवस्था हो, जेल प्रबंधन के व्यवस्था हो, जेल के अंदर में आरोपी मन के व्यवस्था हो, ओला न सिर्फ दुरुस्त करे के काम करे है बल्कि ये प्रकार के कोनो भी यदि कहीं कोई संभावना रही थे वो जम्मो संभावना मल्ला हमारे सरकार आए के बाद तमाम जेल के अंदर से दूर करे के काम किए गए हैं। लेकिन शिफ्टिंग तो कोर्ट के आदेश के बाद करे हो आपन। मैं जवाब एक कर पूछ लेता हूं मैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, बड़े बड़े आरोपी आप मन के बेरा के सरकार के धंधाए हैं मन, अब जेल लेती होती भी अलग अलग जेल में डाले जाते, अब मौका तो छोड़ बेच नहीं करे बीजेपी। आपके बेरा के वीआईपी ट्रीटमेंट रही से कहा थे धनंजय जी। आवाज एक नहीं आते। मैं उमेश जी का ना दोबारा चलता हूँ। उमेश जी, आपला कोर्ट के आदेश में शिफ्टिंग करना पड़ा थे, एक पहली सिंडिकेट हवे का हवाई अपन स्तर में गृह विभाग या जेल विभाग देखा है नहीं का? देखो, जेल विभाग गृह विभाग हमारे इंटेलिजेंस के विषय है और जेल विभाग है, गृह विभाग है और इंटेलिजेंस के आधार में भी करे से सुधार भी करे है। लेकिन खबर की ये जम्मो जिन आरोपी मन है ये सब रसूखदार मन रही से, कोनो आईएएस रही से, कोनो कुछ बड़का पद में रही से, कोनो कुछ बड़का आरोप व्यापारी रही से,
और उसके बाद ये जो विषय निकल के आए है ईडी कार्रवाई करे, ईडी कार्रवाई के आधार पर ये कार्रवाई हो है। अब ईडी ही न्यायालय के है, ईडी के रिक्वेस्ट के आधार पर ओकर याचिका के आधार पर निर्णय आए है। और राज्य सरकार के विषय हो या जेल प्रबंधन के विषय हो, जेल प्रशासन के विषय हो, गृह मंत्रालय के विषय हो, वह न्यायालय के एक एक आदेश ला 100% पालन करे बर कटिबद्ध है। और जो न्यायालय कही ओकर हमन परिपालन। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक जेल भीतरी सिंडिकेट के वीआईपी ट्रीटमेंट के बाद कोर्ट में उठते तो ये एक सवाल गृह विभाग के कार्यप्रणाली ऊपर भी हवे। बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के। धनंजय जी से गोट नहीं हो पाई से बहुत धन्यवाद। उमेश जी आपके हमारे संग जुड़े पर। अब बात कर लेते हैं रद्दा के। सड़क के जाल होना चाहिए, चकाचक रद्दा बनना चाहिए, जनता के ही मांग रहे थे। लेकिन पखांजूर में ऐसा नौबत आगे है कि एक मनखे रापा कुदाली धर के खुदे रद्दा बनाए पर जुट गए हमें। पखांजूर के ज्यादातर सड़क की हालत बदले बदतर है। गड्ढा ले गिर गिर के लोगन दुर्घटना के शिकार होते हैं। मोटरसाइकिल और स्कूटी में काली जब भिड़ंत हो गए तब युवक के दर्दनाक मौत हो गई। अब समाज सेवक मनोज मंडल रापा कुदाली उठा ले है, खुद के निजी खर्चा में सड़क के मरम्मत में जुट गए हैं। घटना के पुनरावृत्ति झन हुए तेकर बर ऐसे करत है। गड्ढे था यहाँ तो बहुत, जहाँ खड़ा हुआ तो बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा था। अभी तो दिखने में आ रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है, गड्ढा को पटा जा रहा है। तक तो बहुत खराब है, अभी जो कर रहे हो वो ठीक है। मरम्मत आप लोग जो कर रहे हो बहुत सही जाए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले तो ये रोड एकदम खराब, मतलब गड्ढा गुड्डी था इसमें, जो गिरने का डर भी था इसमें। अब ठीक लग रहा है, सड़क फिर से बन रहा है। PMGSY का रोड है, इसको कम से कम इसको शासन प्रशासन सबको ध्यान में घटना को देखते हुए कम से कम इसको तत्काल इसको मरम्मत करना चाहिए। मनोज मंडल जी, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसके घटना को देखते हुए ये रोड को जो कदम उठाया इसको मरम्मत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी PMGSY, और इसका उद्देश्य था अंदरूनी इलाके के आखिरी घर को सड़कों की जाल से जोड़ना ताकि अंदरूनी गांव तक विकास पहुंच सके। लेकिन पखांजूर इलाके के अधिकतर सड़कों की हाल बद से बदतर है। और अभी हम मौजूद हैं पखांजूर से संगम जाने वाली सड़क। इस सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, लेकिन समाज सेवक मनोज मंडल के द्वारा इन गड्ढों को पाटने का काम किया जा रहा है। सेवक का काम करने वाले मनोज मंडल है जो खुद जो है पसीना बहा रहे हैं और इस गड्ढे युक्त सड़क को पाटने का काम कर रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, ये जो सड़कों का पाटने का आप काम कर रहे हैं, कैसे आपके मन में आया ये चीज? ये विगत दिनों किसी सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण से एक युवा साथी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसकी जान चली गई। और फिर किसी साथी की जान ना जाए इस उद्देश्य से जहां एक और प्रशासन मौन है, वहां पर हम लोगों ने इन गड्ढों को भरकर लोगों को राहत देने की कोशिश। तो ये थे मनोज मंडल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विभाग द्वारा इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिसके चलते हुए स्वयं के व्यय पर इस सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं ताकि आने जाने में परेशानी ना हो और कोई युवक जो है गिर कर हादसे का शिकार ना हो। कमल जायसवाल, जी मीडिया, कमल जायसवाल पखांजूर ले हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कमल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पंचायत का ना पैसा नहीं है या फिर समाज सेवक मन बीड़ा उठाए हैं, तो फिर देखत कौन है, कौन बनाते रद्दा, काबर का स्थिति है पखांजूर के? जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की अगर मैं बात करूं तो पखांजूर इलाके में बद से बदतर स्थिति है। सड़कें तो बन गई है, लेकिन सड़कों के बनने के बाद उसका मरम्मत जो है 0 सन्नाटा है। सड़कें बनने के बाद विभाग के अधिकारी सड़कों पर झांकने तक नहीं जाते, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो तस्वीर अब हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर पखांजूर इलाके से संगम, एसेबेड़ा और ब्लॉक मुख्यालय कोयलीबेड़ा जैसे जगहों को जोड़ने की एकलौती सड़क है। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। अक्सर जो है आवाजाही में लोगों को परेशानी होती थी, लोग गिरकर हादसे का शिकार हुआ करते थे। क्षेत्र के लोगों ने कई बार इस सड़क की मरम्मत की मांग की, लेकिन कुंभकर्णी नींद में मशगूल PMGSY के अफसरों ने इस सड़क की मरम्मत करने का बीड़ा नहीं उठाया। और बीती रात को जब इस सड़क पर हादसे का शिकार होकर बारदा का युवक जो है लखन दुग्गा की मौत हो गई, इसके बाद समाज सेवक मनोज मंडल ने खुद फावड़ा उठाया और
सिर पर जो है गमछा बांधकर खुद इस सड़क की मरम्मत में जुट गए और मनोज मंडल द्वारा किया गया यह काम बताने के लिए काफी है और प्रशासन के लिए मुंह में किसी तमाचे से कम नहीं है कि जो डबल इंजन की सरकार में दोहरी गति से विकास करने का दावा करते हैं वो एक सड़क की मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में एक समाज सेवक को मरम्मत करना पड़ रहा है। पगडंडी वाले रद्दा घलो नहीं बन पाते, ये एक बड़े बड़े सवाल हवे जेकर सेती एक्सीडेंट में लोगन जान गंवाते। बहुत धन्यवाद आपके कमल जानकारी पर। पुष्पा गैंग कहाँ है? पुष्पा फिल्म तो हर कोई देखे हूँ, वहां लकड़ी की तस्करी हो गई। ऐसने ही बलरामपुर में हुआ थे। बलरामपुर के गोवर्धनपुर ग्राम पंचायत है जहां लकड़ी तस्कर मन के अड्डा है। गांव के लोगन के कहना है कि तस्कर दिन दहाड़े मोटा मोटा साल के पेड़ के कटाई करत हैं और पिकअप गाड़ी में भर भर के उत्तर प्रदेश लेगत हैं। वन विभाग डहार कोनो कार्रवाई नहीं करे जाते। सीमावर्ती क्षेत्र में वनोपज नाका होए के बाद घलो लकड़ी के तस्करी धरला ले जारी है। गांव के लोगन वन विभाग ऊपर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। संगी किहिन है कि हमन कहूं कोनो बात बर रोकथन तो हमन ला मारे पीटे के धमकी मिलते। दिमाग में हो कि हमारे गांव का लकड़ी साला दूरा दूरा में जाती तो हमरे का करब? बता रहे हैं शाम को काटते हैं, पता नहीं चलता है तो पिकअप से खाली जाता है। 4 ठो पिकअप पता चला है कि पकड़ाया है। हाँ, वाड्रफनगर परिक्षेत्र के अंतर्गत अभी कुछ दिनों से अवैध कटाई की जो सूचना थी उसके आधार पर विभाग द्वारा कार्रवाई भी की गई है। अभी दो दिन पहले 2 पिकअप भी जब्ती हुई है गोवर्धनपुर क्षेत्र से। स्थानीय जो कर्मचारी हैं उनको सख्त हिदायत है कि सघन गश्ती कर कार्रवाई करें। जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करें इस कार्यालय में। शैलेंद्र बलरामपुर ले हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जंगल ला काटत कौन है? अब वन विभाग काबर आंखी मुंदे बैठे है का? तृप्ति बता दूं, ये बलरामपुर जिले का वाड्रफनगर क्षेत्र है और यहाँ से उत्तर प्रदेश लगता है और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर बाकायदे वनोपज का चेक पोस्ट है और जो जंगल से लकड़ी कट के जा रही है चेक पोस्ट को पार करके जा रही है। वन विभाग का अमला वहाँ बैठा है, उसके बाद भी तस्करी हो जा रही है। विभाग ज्यादा कदा कार्रवाई करता है और कार्रवाई के नाम पे जब्ती करता है, लेकिन आरोपी जो है विभाग को पकड़ में नहीं आते हैं। अभी तक अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 6 महीने में जितनी भी विभाग कार्रवाई किया है उसमें आरोपी नाम मात्र हैं। तो कहीं न कहीं जो विभाग के जो निचले कर्मचारी हैं वो जो तस्कर उनसे साठ गांठ रखते हैं और यही कारण रहता है कि जब विभाग कार्रवाई करने जाता है तो उनको भनक लग जाती है, आरोपी वहां से भाग जाते हैं। हरे भरे पेड़ कट रहे हैं जिसको लेकर ग्रामीण भी नाराज हैं क्योंकि ग्रामीणों के सामने से पेड़ की कटाई हो रही है, पेड़ की जो बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन विभाग कार्रवाई के नाम पे शून्य है। कार्रवाई के नाम पे विभाग यदा कदा कार्रवाई करता है, खाना पूर्ति करके अपना काम कर दे रहा है। तृप्ति, ठीक है, लेकिन ये बात है कि गांव के लोगन बोलत हैं और बोलना भी चाहिए काबर के जंगल उखर है और इसे लूटे नहीं जा सके। बहुत धन्यवाद आपके शैलेंद्र जानकारी पर। तब छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा के गोट हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाखा में समाचार देखू आप संझा 7:30 बजे। तब तक देखते रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।